हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रमचय और संचय है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th का ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसमें हम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका जो टोटल 6 क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है क्रमचय दिया है और दिया है संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्रमचय और संचय होता क्या है। तो क्रमचय का मतलब होता है किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, एक क्रम में लिखते हैं। ठीक है, उन लिखी हुई क्रमागत संख्याओं में से हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं को चुनते हैं कि हमें ये संख्याएं क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे हम कहते हैं कि सम संख्या में उठाना है, जैसे हम लिख दें कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम ये तो क्रम से लिख दिए कि 1 2 3 4 लिख दिए हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्रमचय हो गया। ठीक है, क्रमचय। अब कोई कह दे कि सम संख्याएं इसमें कौन सी है, तो ये हमारा संचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचय। मतलब इनमें से, इस पूरी संख्या में से हमें क्या करना, चुनना है कौन सी सम संख्या। तो 2 हो जाएगा और 4। अब समझ में आया क्रमचय क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम, और संचय का मतलब उसमें से चुनी हुई जो संख्याएं हैं वो संचय कहलाता है। ठीक है, अब चलिए, ये क्वेश्चन दिया है कि अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ से फर्स्ट वाले में जो दिया गया है कि कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब कि अंक जो है वो दोहराए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम 1 से 5 तक लिए हैं तो 5 हम दोबारा फिर ले सकते हैं उस संख्या बनाने के लिए। फिर दूसरे में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। अब इसमें कंडीशन अप्लाई किया है, तो दोनों कैसे लगेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं जो संख्या दी गई है, 1 दिया है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब हमें पता है कि 3 अंक की संख्याओं में क्या क्या होता है। एक तो इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा इकाई का अंक, और यहाँ हो जाएगा दहाई का अंक, और ये हो जाएगा सैकड़ा। ठीक, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ये फर्स्ट हम ले लेते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब अब इकाई के स्थान पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। मतलब कि इकाई के स्थान पे हम 5 तरीकों से क्या कर सकते हैं, इकाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 5 तरीकों से। अब दूसरे में आएंगे, दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर भी बोला क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंक हम दोहरा सकते हैं, जैसे हम दोबारा फिर 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, 5 तरीकों से कर सकते हैं। ये भी 5, मतलब कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 जो चाहे वो रख सकते हैं। सैकड़ा में भी क्या करना है, वही काम करना है। जब जब दोहराने की अनुमति है तो हम दोहराते हुए चलेंगे। तो फिर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 अंकीय संख्याओं की संख्या। अब क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक, तीनों का गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25 बचे 125। समझ में आया, मतलब कि तीनों प्रकार से हम लिख सकते थे इसको। अब आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। जब अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अभी 5 तरीकों से भरा जा रहा था, तो पहला क्या होगा, इकाई के स्थान पर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ठीक है, अभी दोहराया नहीं जा रहा है अंक, तो हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। 5 लिखें या 1 लिखें, 2 लिखें, तो हम लिख सकते हैं 5 तरीकों से। 5 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इकाई के स्थान पे हम कोई भी अंक लिख सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है दहाई के स्थान पे, तब क्या आएगा, अगर मान लीजिए कि हम 5 लिख दिए या 4 लिख दिए या 3 लिख दिए या 2 लिख दिए या 1 लिख दिए, कोई भी अंक पांचों में से लिख दिए अगर इकाई के स्थान पे, तो एक हमारा खत्म हो जाएगा तरीका। तो अब 2 2 4 कितने तरीके बचेंगे, 4 तरीके। अब हम क्या कर सकते हैं, इस दहाई के स्थान पे 4 तरीकों से भर सकते हैं। तो हम लिख देंगे 4 तरीकों से।
ठीक। अब जब 4 तरीकों में से कोई एक तरीका कट जाएगा, अब एक कटे चाहे 2 कटे चाहे 3 कटे, हम यहाँ पर एक काटते हैं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब बचा कितना, 3 तरीकों से हम भर सकते हैं। अब सैकड़ा है तो क्या करेंगे कोई एक तरीका भर सकते हैं, 2 को रख दें या तो 3 को रख दें या तो 4 को रख दें, मतलब 3 तरीकों से इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब ये बन गया हमारा अंक। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 अंकीय संख्याओं का संख्या कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 के 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा। ठीक है, या तो एक मेथड हम आपको और बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए जब पुनरावृत्ति यहाँ पर अनुमति न दिया हो, निगेटिव मार्किंग अगर आता है, तो हम डायरेक्टली देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, पहले के लिए नहीं बता रहे हैं, सेकेंड वाले के लिए बता रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है NPR, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब टोटल जो n है, कितने नंबर हमें लेना है, 5, तो टोटल 5 ले लीजिए। अब p और r के स्थान पे कितने अंक बनाना है, 3 अंक का, यहाँ पर 3 अंक की संख्या, तो 5p3 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, जहाँ पर n है यहाँ n फैक्टोरियल किया है, यहाँ पर 5 है, हम 5 फैक्टोरियल कर देंगे। फिर कह रहा है n माइनस r, ये फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ से कर दिया है कितना, n माइनस r, मतलब 5 में से 3 घटा देंगे, 5 माइनस 3, इतना फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल, अब बटे में 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, फैक्टोरियल लगा लें, या तो चाहे तो गुणा करके 1 लिख लें, फिर नीचे हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 से 2 कट जाएगा, 5 चौके 20 तिहाई 60, इतना हो जाएगा। ठीक है, सेम उतना आएगा। तो जहां पर निगेटिव वाला रहेगा वहां पर ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बता देते हैं। अगर मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। ठीक, अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे है 5 फैक्टोरियल दे देता है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल का लिखना है, ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल। अगर 6 का लिखना हो, जैसे लिख दें 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, अब 3 पर हमें रोकना है, 3 के आगे हमें नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का ये भी सिंबल होता है और फैक्टोरियल का ये भी सिंबल होता है, फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 बोल रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती। फिर से अंक को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम बता दिए हैं कि सबसे पहला क्या कर रहा है, 3 अंक बोला है ना, तो 3 अंक के लिए हम क्या करेंगे, पहले इकाई लिख लेंगे, फिर दहाई लिख लेंगे और फिर सैकड़ा लिख लेंगे। ठीक, अब एक कंडीशन लेकिन इसमें लगाया है, पहले अगर नंबर लिखे हम तो 1 2 3 4 5 6 ये लिख सकते हैं। अब इसमें से सम संख्या उठाने के लिए बोल रहा है, तो सम संख्या कौन कौन सी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 संख्याएं आ सकती हैं। अब सोचिए कि इकाई वाले स्थान पर जब सम संख्या हमें बनाना है 3 अंक की, तो जब भी हम बनाएंगे, मान लीजिए हम 3 5 बनाते हैं, यहाँ पर लास्ट में 6 रखना होगा या 2 रखना होगा या 4 रखना होगा। मतलब सम बनाने के लिए इकाई के स्थान पे या तो हम 2 रख सकते हैं, या तो हम 4 रख सकते हैं, या तो हम 6 रख सकते हैं। इन्हीं 3 तरीकों के अलावा कोई भी संख्या अगर रखेंगे, 2 4 और 6 के अलावा कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर रखते हैं तो वो सम संख्या बन ही नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 तरीकों से ठीक है, इकाई के स्थान पे हम 3 तरीकों से रख सकते हैं, या तो 2 रखें, या तो 4 रखें, या तो 6। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे दहाई के स्थान पे। हम कुछ भी रख दें, जैसे मान लीजिए हम 3 रख दें,
अब यहाँ पर बोला भी है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसे हम 3 रख दें, 4 रख दें, 2 रख दें, या 3 रख दें, 2 रख दें, क्योंकि अंक की जो पुनरावृत्ति है वो हो रहा है। अब दहाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो 6 तरीकों से ये हो जाएगा, तो 6 तरीकों से। ठीक है, फिर सैकड़ा के स्थान पे क्या बोल रहा है, सैकड़ा पर भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर भी 6 तरीकों से रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या, तीनों का गुणा कर दें तो 3 गुणे 6 गुणे 6, 3 गुणे 6 6 36 हो जाएगा, और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18, एक आएगा, 3 3 9 1 10, 108 आएगा इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बहुत तेजी से थोड़ा रफ्तार बढ़ाएं, हमें लगता है कि समझ में अब आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए आएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा सर ज़्यादा स्लो कर रहे हैं या थोड़ा और स्पीड बढ़ा दीजिए, या आप ये कर दीजिए कि स्पीड को थोड़ा स्लो कर दीजिए, तो और हम समझाते हुए इसको चलेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं ये तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों से कितनी 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं, कर यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अब 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 4 अक्षर, मान लेते हैं ए लिया जा रहा है, बी सी और डी, 10 में से हमें क्या करना है, निकालना है इसको। अब पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो सोचिए अगर हम बॉक्स बनाकर ऐसे करें, यहाँ पर भी बी वाला बना लें, यहाँ पर सी वाला बना लें, और यहाँ पर डी बना लें। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है, समझाने का तरीका है। अब 10 अक्षर लेना है हमें, 10 में 10 अक्षर अगर हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये अंक लिए हैं, अक्षर ही मान कर चलिए, समझाने के लिए लिया गया है। तो 10 अक्षर लिए जाते हैं। अब इन 10 अक्षरों में से हम क्या कर रहे हैं, बोला है कि 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर पुनरावृत्ति नहीं होता है तो सोचिए अगर पहले में हम किसी एक को भर देते, मान लीजिए एक को भर देते हैं, ठीक, एक को, तो हम इसमें कोई भी अंक भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मतलब 10 भर सकते हैं। तो पहला हमारा तरीका क्या हो जाएगा, 10 तरीकों से हम भर सकते हैं। कितने तरीकों से, 10 तरीकों से। अब 10 तरीकों से भर दिए तो 10 कर लिख लेंगे। दूसरे में क्या बोल रहा है, अब सोचिए कि जब एक तरीका भर दिया जाएगा, इन 10 में से कोई एक, पुनरावृत्ति नहीं करना, दोहराना नहीं है, नहीं तो दूसरे में भी 10 हो जाता। तो एक निकल गया, मान लीजिए एक तरीका हमारा निकल गया कि अब किसी एक को नहीं लेना है, तो हम 9 तरीका बचेगा। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, कर सकते हैं 9 तरीकों से, 9 तरीके, इसमें भी कोई 2 नंबर हम रख लेते हैं तरीकों से, तो यहाँ से हो जाएगा 9। फिर तीसरे वाले में भरेंगे तो फिर एक हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक और हो जाएगा कैंसिल। तो हम कर सकते हैं 8 तरीकों से। इसमें कितना भर सकते हैं, 8 तरीकों से, इसमें भी भर देते हैं, कोई भी लेटर भर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो 7 तरीकों से आएगा। अब 7 तरीकों से यहाँ से लिख लेंगे 7 तरीका, इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, मतलब कोई भी अक्षर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 अक्षरों के कोडों की संख्या, कितना हो जाएगा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, ये 10 9 90 हो जाएगा, और यहाँ से 8 सते 56। अब 56 में 90 से गुणा करते हैं तो 9 9 छक 54, भाई 0 1 के बढ़ा लेते हैं, 9 छक 54, ठीक, 5 हासिल हो जाएगा, 9 बचे 45 और 5
45, 5, 50। ठीक, टोटल कितना 50 और 40 आ जाएगा, 50, 40। ठीक, इतना ये आएगा 4 अक्षरों के कोडों की संख्या। ठीक है, 5040 इतना हो जाएगा ये। ठीक है, जब पुनरावृत्ति नहीं करते। तो फिर एक के और हम शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट बताएं लगाने के लिए, तो उसका अगर हम यूज करें तो उसको ऐसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है, टोटल कितना है 10, पी आर का मान कितना है 4 लेना है, तो 10p 4, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल फार्मूला से, और 10 माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल। ये 10 को हम 10 फैक्टोरियल लिख लें, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। हम बताए हैं कि वहाँ जहाँ भी चाहे हम वहाँ पर रोकेंगे अगर कोई भी अंक को, तो वहाँ पे फैक्टोरियल लग जाएगा, हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसी का गुणा अभी हम किए हैं तो ये 5040 आया है। ठीक है, ये तो लग गया तीसरा वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से आरंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। ठीक है, ठीक, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 से लेकर के 9 तक का हमें अंक लेना है। 0 ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने अंक हैं। कह रहे 5 अंकी टेलीफोन, तो 5 थे हम नंबर ले लेते हैं, 1, 2 हो गया, 3, 4, ये 5। ठीक, 5 थे हम अंक ले लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है कि 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से ही आरंभ होता है। मतलब उसका पहला वाला जो नंबर होगा 6 होगा, दूसरा वाला क्या होगा 7 होगा। 2 तो निकल गए। ठीक, हर जितना भी हम नंबर बनाएंगे 5 का, उसमें ये 2 कन्फर्म रहेंगे। बाकी कौन कौन बचते हैं, थर्ड बचते हैं, फोर्थ बचते, फिफ्थ बचते हैं। तो अब इन दोनों को, 2 को निकाल कर, 9 में से 2 को अगर हटा दिया जाए तो कितना टोटल बचेगा, 9 तक है, 0 भी है तो टोटल 10 हो जाएगा। 10 में से 2 हटा दिया जाएगा तो अब क्या बचेगा, 8 तरीके बच जाएंगे। तो हम 8 तरीकों से इसमें 8 तरीकों से कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8 तरीकों से। अब दूसरा अगर जाएंगे, एक और निकल गया, फिर क्या बचेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि दोहराना नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या 8 जब में एक के और निकल गया तो अब बचेगा 7, तो यहाँ पर लिख दोगे 7 तरीकों से, ये 7 तरीकों से हो गया। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 तरीकों से। ठीक, और इन तीनों का ही हमें इन्हीं तीनों का पूछ रहा है, ये 67 को छोड़कर ही हमें क्या करना है यार, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं है नहीं आता है। तो कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्या। तो टोटल कितना होगा, ये गुणा कर देंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 7 56, अच्छा 6 6 36, 3 आएगा, 6 5 30, 3 33। अभी मत सोचिएगा कि ये 7 और 7 2 बार आ गए, 2 नंबर निकले हुए हैं, जो दोनों निकले वो लिखे हैं। यहाँ पर 7 तरीका है, यहाँ 7 पर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। कह रहा परिणामों की संभव संख्या क्या है। अब सोचिए, यहाँ पे 3 टू सिक्का है, हम पहले क्या करते हैं, एक के सिक्का उठाते हैं। ठीक, ये सिक्का ही है,
अब इसमें एक पर तो हेड होगा, उसके दूसरे साइड क्या होगा, टेल होगा। एक ही सिक्का है ये, एक पर हेड है, दूसरे पे क्या है, टेल है। अब जब एक सिक्का एक बार हम उछालेंगे तो हमारा जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा, दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये टोटल कितना, दो तरीका। फिर एक सिक्का, दूसरा सिक्का लेते हैं, उसमें भी दो आएगा। फिर एक तीसरा सिक्का लेते हैं, उसमें भी फिर आएगा दो तरीके। तो दो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे, टोटल परिणाम, तो दो दुना के चार दुना के आठ, इतने परिणाम आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट का एक्सरसाइज 7.1 का कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं, 5 झंडा है। कह रहा है कि इससे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अब सोचिए कि एक झंडा तो लगा दिया गया, ठीक, तो टोटल एक झंडे के लिए हमें कितना टोटल लगाना होगा, 5। ठीक, कोई भी हो सकता है 5 रंग में से कोई भी एक रंग। अब एक लगने के बाद, जब एक झंडा लग गया मान लीजिए, तो उसके नीचे फिर कह रहा है कि संकेत में दो झंडे लगाना है। तो अभी एक यहाँ लगाया जाएगा, एक यहाँ, 2 और 2, टोटल 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, दूसरे वाले में लगाने के लिए हमें कितने ऑप्शन मिलेंगे, एक तो निकल गया, बचेगा 4। तो टोटल कितना मिलेगा, 4। तो 5 चौके 20, इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मतलब कि कह रहा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं। कह रहा है कि इससे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे, एक पहले रख लेगा, तो एक रखने का तरीका क्या होगा, पहला झंडा हम कौन से कलर का रखेंगे, तो क्लियर तो है नहीं, तो हम 5 तरीकों में से, पांचों कलर में से कोई भी कलर हम इसमें रख देंगे। तो 5 तरीकों से हम रख सकते हैं। अब बचा कितना, कह रहा है कि 4 टोटल तरीके हमारे पास बचे, 4 कलर भी बचा है। कह रहा है एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती हो, एक के नीचे रखेंगे तो वो कितने तरीकों से रख सकते हैं, 4 तरीकों से। जब दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके नेक्स्ट वाला हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 4, 5 चौके 20, यही टोटल क्या है, आंसर है। और ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। सो थैंक